फर्जी नंबर की गाड़ी में उधमपुर में 2 पीएसओ सहित धरा गया श्रीनगर का पार्षद नसीर अहमद। पुलिस तीनों से कर रही पूछताछ। अहम खुलासे होने की जताई जा रही संभावना। आजादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र की देश की उपलब्धियों का कल से होगा बखान। जम्मू यूनिवर्सिटी सहित देश की 75 जगहों पर कल से होंगे एक हफ्ते के कार्यक्रम शुरू। सांबा जिले में चोरों के आगे घुटने टेक चुकी पुलिस। अब जख इलाके में एक साथ 5 दुकानों में की सेंधमारी कर दी और उन्होंने दी खुली चुनौती। खाकी से उठा लोगों का विश्वास। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर से फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी में उधमपुर तक आ पहुंचे 3 लोगों को आज पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। ये तीनों लोग ट्रैफिक पुलिस द्वारा उधमपुर में लगाए गए नाके पर धरे गए, जो हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी में जम्मू की ओर आ रहे थे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को उधमपुर में रोका और जांच किए जाने पर ये नंबर फर्जी पाया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ी में श्रीनगर का एक पार्षद नसीर अहमद अपने 2 पीएसओ के साथ सवार था और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और इन तीनों से उधमपुर पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। आज स्कॉर्पियो थी, ये हरियाणा नंबर की, इसको हमने रोका। जब इसका इंजन नंबर और चैसी नंबर हमने टैली करके देखा तो मैच नहीं किया, और जो इंजन नंबर और चैसी नंबर देखा तो गाड़ी जो है उसके साथ कोई और थी, तो इस गाड़ी को हमने सीज कर लिया। ये गाड़ी जो है फेक नंबर पे चल रही थी। इसमें कोई कारपोरेटर कश्मीर बेस जिनके साथ पीएसओ भी थे इस गाड़ी में, इसको हमने सीज करके लिया और उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया हुआ है और गाड़ी को सीज करके जेखनी नाके भेज दिया। आजादी के 75 वर्षों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को एक मंच पर दर्शाने के लिए अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहे हैं। देश में चिन्हित की गई 75 जगहों पर कल से 28 फरवरी तक एक महोत्सव शुरू किया जा रहा है, जहां इन उपलब्धियों को दर्शाया जा रहा है और जम्मू यूनिवर्सिटी भी इनमें से एक है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर M.K. धर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कार्यक्रम की जानकारी दी। हम एक इवेंट करवा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब हमारे देश की जो 75 साल आजादी के हुए हैं, उसमें आजादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारी भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत ये सारी गतिविधियां हो रही हैं पूरे देश में। ये 75 सेंटर्स हैं देश में, जहां पे कि ये कल से साइंस वीक जो पूरा सेलिब्रेट होगा। तो ये 75 सेंटर हैं, 75 साल आजादी के हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और हमें खुशी है और गर्व है कि, और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग जम्मू प्रोविंस में ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें। जम्मू प्रोविंस के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। जिला सांबा की विजयपुर विधानसभा के जख इलाके में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों में सेंध लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और एक साथ 5 दुकानों में चोरी से स्थानीय लोग भी सकते में आ गए। आज सुबह जब दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो वहां के हालात देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। सांबा जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले कुछ समय से वैसे भी चोरों का बोलबाला है और पुलिस इनमें से ज्यादातर मामले सुलझाने में नाकाम साबित हुई, जिससे लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। दुकाना ने सारा 5-7 दुकाना ने 5-7 दुकानें पर अज इस हिसाब की चोरी हुई है कि ये बिल्कुल शरेआम गुंडागर्दी हुई है, ना कि चोरी है, ये शरेआम। इसकी कोई मतलब मिसाल भी नहीं मिल सकती कि हर रोज चोरी हुआ जी। कल राती गड्डी चुकी ली पूरा वो ले चली है। मंदिर चोरी हुई, मंदिर का अंदर पैसे निकली है। साढ़े इतने अज ही 4-5 दुकाना कट्ठियां टुट गई। यदा कोई ना कोई इसका एक्शन लैने पौना, अदरवाइज ये कोई बचा नहीं हो सकता। इन्हें हाले तो लोग घर कट लैंदे लोग नहीं जाइए।
घरे ना चोरियां कर लैन अंदर लोग ठोली चोरियां कर लैन अज बंदा भी मारी सकदा बंदा कोई मिली जांदा बंदा भी मारी सकदा कोई शक नहीं रहा कि अज गुंडागर्दी चरम पर पुजी है। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया और आज के दिन मातृभाषा के विकास को लेकर नीतियां तैयार की जाती हैं और चर्चा के जरिए भविष्य में इसके विकास का खाका भी तैयार होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर गुलिस्तान न्यूज चैनल द्वारा जम्मू में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें साहित्यकारों ने कश्मीरी भाषा के विकास को लेकर चर्चा की और हर एक को मातृभाषा के लिए योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रेमनाथ शाद, मजीद मसरूर, ब्रिजनाथ बेताब और मीर अफरोज ने अपनी रचनाएं भी सुनाई। उधर बाड़ी ब्राह्मणा स्थित डोगरा लॉ कॉलेज में भी आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर डोगरी भाषा के उत्थान और विकास को लेकर जहां परिचर्चा की गई वहीं डोगरी कला व संस्कृति पर आधारित एक कार्यक्रम भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। वहीं कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उच्च शिक्षा में डोगरी भाषा को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया गया। पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरिया के अलावा नरसिंह देव जमवाल और प्रोफेसर शिव निर्मोही भी इस मौके पर मौजूद रहे। कोरोना का प्रकोप काफी हद तक अब कम होने के चलते अखनूर के प्राचीन कामेश्वर मंदिर में इस बार शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाएगा। कोविड नियमों के पालन के साथ ये महोत्सव 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है जिसका समापन 3 मार्च को होगा। ये जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महंत रामेश्वर दास जी ने दी और उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से कामेश्वर मंदिर में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील की ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की परेशानी न हो। पहले की भांति 24 तारीख से 3 तारीख तक यह आयोजन होने जा रहा है। यह हमारी अपील है एलजी महोदय से, हमारी यह अपील है कि द्वापर युग का ऐतिहासिक धरोहर जम्मू कश्मीर में है और जहां हजारों की लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बड़ा चर्चित मंदिर है, जो सुविधाएं हैं उनसे इसको अनदेखा ना किया जाए और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। जीएमसी डोडा के पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को अभी तक हॉस्टल की सुविधा न मिलने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न इलाकों से पढ़ाई के लिए जीएमसी डोडा इन स्टूडेंट्स को होटलों या फिर किराए के मकानों में पनाह लेनी पड़ रही है जिसके लिए इन्हें भारी राशि चुकानी पड़ रही है। इनकी माने तो दाखिला लेने से पहले उन्हें हॉस्टल की सुविधा देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी ओर एमबीबीएस हॉस्टल के वार्डन की माने तो इस बाबत उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया लेकिन आज तक उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। जी हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि अगर हमने ये चूज किया गवर्नमेंट वो किस लिए है, अगर हमने ये चूज किया गवर्नमेंट ये कॉलेज तो किस लिए किया, हमें ये हॉस्टल प्रोवाइड करनी ही चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। इनको फंड्स भी मिलते हैं इनके लिए तो हमें कौन सी डिफरेंस रहेगी कि फिर वो प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है हम गवर्नमेंट कॉलेज हम इनको कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगी। फिर जितना उनको भरना पड़ेगा उतना ही हमें भी भरना पड़ेगा। फिर तो उन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बावजूद वहाँ पे एडमिशन लिया, हमने एंट्रेंस क्वालिफाई करके यहाँ पे किस लिए किया, हमने किस लिए एंट्रेंस दिया यहाँ पे। इस दौरान हमने ये किया था कि हमने जो मैटर हॉस्टल का स्टूडेंट का रहने का हमने ऑलरेडी टेकअप किया है। हमारी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनसे ये मैटर टेकअप किया हुआ है बट अभी वहां से कोई भी रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला है। तो इसलिए हमने बच्चों को बोला था कि जब तक हमें कुछ वहां से मिले तब तक आपने कुछ सुविधा खुद ही करनी पड़ेगी रहने के लिए, जब तक हमें वहां से कुछ आता है। जो ही वहां से कुछ आता है अकॉर्डिंगली हम बच्चों को कन्वे कर देंगे। राजौरी की जनता को म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से एक बड़ा तोहफा मिला है। राजौरी में म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा तैयार किया गया पहला ओपन एयर जिम आज से जनता को समर्पित कर दिया गया, जिसका उद्घाटन म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने किया। जिम के साथ साथ यहां पार्क का भी विकास किया गया जिससे बच्चों को मुंह मांगी मुराद मिल गई।
म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी ने आज बेला कॉलोनी के अंदर ये ओपन एयर जिम जो है वो रजौरी के लोगों के लिए इसका इनॉग्रेशन किया है। इस मौके पे मैं तमाम काउंसिल के अपने साथियों को और यहाँ के वार्ड काउंसिलर को मुबारकबाद देता हूँ। सारी चीजें डिस्कस होती रही हैं कि हम भी अपने शहर के अंदर लोगों को वो फैसिलिटी दे पाएं जो आज के माहौल के हिसाब से यहाँ जरूरी है। तो ये जो हमारे पास स्पेस थी यहाँ पे अवेलेबल थी और हमें लगा कि इसके अंदर हम ओपन एयर जिम का प्रोविजन करते हैं जहाँ पे हमारे बुजुर्ग नौजवान या बच्चे जो हैं वो हमारे सुबह या शाम को सैर व तफरी के लिए भी आएंगे और साथ आके यहाँ पे एक्सरसाइज भी करेंगे। जितने भी आजकल के जो इस वक्त लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स हैं जिम के, उन सारों को देखते हुए हमने पहला उनको प्रायोरिटी दी है कि लोगों की फिटनेस के लिए जो चीजें जरूरी और रिक्वायर्ड हैं हमने उन्हीं पे फोकस करके ये चीज यहाँ पे हमने इसका इनॉग्रेशन आज किया है। रजौरी के लोगों ने और रजौरी के टाउन को इन चीजों का फायदा पहुंचे, काउंसिल इसी पे काम कर रही है। कोरोना महामारी के वजूद में आते ही बंद हुए सभी स्कूल अब फिर से खुल गए हैं। पिछले दिनों 9वीं से 12वीं कक्षाओं के स्कूल खुलने के बाद आज जम्मू के समर जोन में जूनियर कक्षाओं के स्कूलों में भी रौनक लौट आई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। बिना मास्क के कोई भी विद्यार्थी स्कूल नहीं आएगा। कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले सप्ताह फैसले में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की घोषणा की। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है और वहां एक साथ सभी बच्चों को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जा रही, ऐसे स्कूलों में बच्चों को 3-3 दिन स्कूल आने को कहा गया ताकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी उल्लंघन न हो सके। बच्चों की थर्मल स्कैनिंग और उन्हें सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी आपदा प्रबंधन का राज्य कार्यकारी समिति को सौंपी गई। और बात करें अब बच्चों की, तो उनमें से ज्यादातर का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से छुटकारा मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली। सर, हमारे स्कूल 2 साल के बाद खुल रहे हैं। सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। और सर, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन सफ़र कर रही थी, अब मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल आके। कभी ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम थी कि बार बार क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती थी तो पढ़ा सही से नहीं जाता था। अब हम स्कूल आए हैं तो हम ढंग से पढ़ सकते हैं, अच्छे से टीचर्स सामने आई कंटेक्ट होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स का, तो अच्छा रहेगा। किया मैम, सबने मास्क लगा के रखा था, वेलकम किया और मतलब बच्चों से लेकर मैम तक सबने मास्क कंटिन्यू रखे थे। और ऑनलाइन क्लासेस में जो मुश्किलें हो रही थी वो अब क्लियर होंगी और हम बड़ी खुश हैं यहाँ पर आकर। हम चाहते हैं मतलब ये कोविड-19 हमारे देश से जल्दी चला जाए। लग रहा है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस से समझ नहीं आता था, पर हमारी टीचर्स जो थी वो पूरी कोशिश करती थी हमें समझाने के लिए। मतलब टीचर्स का जो वे ऑफ टीचिंग था ऑनलाइन क्लास में वो भी अच्छा था। पर जैसे स्कूल खुले, हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने हमें तिलक किया, हमारे एक बहुत अच्छा वेलकम किया। हमारे जो रूम्स थे प्रॉपर सैनिटाइज थे, हमें मास्क लगाने का भी उन्होंने बोला था। सोशल डिस्टेंसिंग भी स्कूल में जो अच्छी तरह मेंटेन की जा रही है, टीचिंग भी अच्छी तरह हो रही है। जो सर्स है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रही है और प्रिंसिपल मैम जो है उनका जो डिसीजन है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है कि हमें स्कूल जो है ऑफलाइन हो रहे हैं। देखा अभी आप बाहर प्रेयर देख रहे थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेन है हमारे ऊपर। बाकी जो बच्चों की पढ़ाई 2 साल से ऑलमोस्ट एक किस्म की नेग्लेक्ट ही हुई है। ऑनलाइन क्लासेस तो होती थी बिल्कुल जोर शोर से, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, तो एकेडमिक्स की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान जाएगा। तो अभी बच्चों के लिए किस तरह के अरेंजमेंट जहाँ स्कूल में किए हुए हैं, इस तरह सैनिटाइजर? मैं बता रही हूँ, अभी जैसे देखो मैंने आपको बताया कि मेरे पास 350 करीब बच्चा है। एक तो हमने आधे बच्चे बुलाए हैं, उनको आधे बच्चे बुलाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो बाकी के बच्चे होंगे वो नेक्स्ट 3 डेज। कोशिश हमने ये करनी है कि हम बच्चों को एक डेस्क छोड़ के बिठाएं। बच्चों के मास्क हैं, हमने खुद भी प्रोविजन रखा है कि अगर कोई बच्चा मास्क लेके नहीं आता है तो हम उसको स्कूल से प्रोवाइड करें। थर्मल स्कैनर है, आप बाहर जब बच्चा आता है उसको पहले हम थर्मल स्कैन करते हैं। सैनिटाइजर रखा हुआ है और बच्चों को भी बोला कि अपना खुद का भी सैनिटाइजर लेके आए। बाकी टीचर्स हैं वो ये हम लोग यही मॉनिटर करेंगे, ड्यूटीज लगा दी टीचर्स को कि बच्चे जब खेल रहे होते तब भी देखें कि वो ज्यादा आपस में फिजिकली ना घुले मिले। दूसरी ओर जम्मू सूबे के सांबा व पुंछ जिले में भी आज से जूनियर कक्षाओं तक के स्कूल खुलने से वहां बाहर लौट आई। करीब 2 सालों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में बेहद उत्साह देखा गया।
ऑनलाइन क्लासेस थी तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क के इश्यूज आते थे और साथ में बहुत ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर नहीं होते थे। अभी जब हमारी स्कूल खुल चुके हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जब हम टीचर से फेस टू फेस कांटेक्ट करके पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अभी जैसे स्कूल खुल चुके हैं तो जो डाउट्स पहले नहीं क्लियर थे अब वो हम मैम से समझ रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। मेरा नाम जोया बशीर है और मैं इस्लामी स्कूल पुंछ में पढ़ती हूँ। आज हमारे तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद थे, कोविड की वजह से, कोविड चल रहा था। तो आज हमारे स्कूल रीओपन हुए हैं, सभी क्लासेस खुल चुकी हैं। हम आज बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो सुबह हेल्थ की टीम यहाँ पे आई थी, उसने यहाँ पे पूरी स्कैनिंग की है, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे सही तरीके से दिए जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और उसके बाद ही यहाँ पे स्कूल रीओपन हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर ऑनलाइन क्लास भी लगाते थे, हमें पढ़ाते थे, बहुत मेहनत करते थे और आज दोबारा से जब ऑफलाइन जो स्कूल्स खुले हैं उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये जो वबा है, बीमारी है, ये खत्म हो जाए और हम दोबारा से स्कूल इसी तरीके से आ सकें और अपनी तालीम को आगे हासिल कर सकें। ऑनलाइन परीक्षाएं लिए जाने की मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ विभागों के अलावा यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले डिग्री कॉलेजों के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन आज भी बदस्तूर जारी रहे। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि चूंकि कोविड के दौर में उनकी कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से ली गई, लिहाजा उनकी परीक्षाएं भी ऐसे ही ली जानी चाहिए। और जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि आज से उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं ली जानी थी और इसके लिए डेट शीट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन शनिवार को अचानक उस डेट शीट को वापस ले लिया गया। उधर राजौरी डिग्री कॉलेज और सरनकोट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी आज अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को जोर शोर से दोहराया। हमारा जो प्रोटेस्ट था, आज हम कंट्रोलर सर से मिलने आए थे और हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम थे आज से शुरू हो रहे थे। इन्होंने हमारी जो डेट शीट थी वो विड्रॉ कर दी और सभी बच्चे जो दर बदर खज्जल हो रहे हैं यहाँ पे, किसी को भी पास रहने की जगह नहीं है और बच्चों को कुछ हम अंदर गए और इनके पीए ने हमें ये बोला कि जो हमारे एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो हम ऑफलाइन देने को तैयार ही नहीं है। ये बच्चे सारे, इनको इधर रहने का कोई वो नहीं है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन में तो हम एग्जाम जो है वो ऑफलाइन क्यों दें? बस हमारी यही डिमांड है, जो डेट शीट हमारी आई हुई है उसी के हिसाब से हमारे जो एग्जाम हो। बस हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली गई सही से। 10 दिन ऑनलाइन क्लासेस हुई और उसमें भी टीचर 12 बजे उठता था, क्लासेस बोलता था कि 4 बजे आपकी क्लास है, हम 9 बजे वहां वेट करते थे। सिटी वाले बच्चे, उनको परेशानी आई, बारिशें हो रही थी, पहले टावर नहीं था, जो गांव में रहते हैं, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहां पर बर्फबारी हुई है, वहां पर 10-10 दिन 12-12 दिन लाइट नहीं थी, उनके फोन नहीं चार्ज हुए, उन्होंने कैसे ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी। इसलिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएं और कोविड की वजह से आगे ही हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। अगर कल को खुदा ना खास्ता फिर कोविड, कोई भी किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो जितने भी एग्जाम में बच्चे बैठे होंगे उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगी। प्रोटेस्ट था ये, हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स जो है ऑनलाइन लिए जाएं, इसलिए हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन तरीके से ली गई हैं और ऑनलाइन तरीके में जो है नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू होता है, ना ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, ना ही कुछ समझ आई है। और एक मीटिंग जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई है उससे हमें ये पता चला है कि वो 15 मार्च से पहले हमारे ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं। हम इस चीज के बहुत खिलाफ हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। हम वीसी से ये अपील करते हैं कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएं। अभी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन अगर हमारे हक में फैसला नहीं आएगा तो हम रोडों पे उतरेंगे, फिर इशू बहुत ज्यादा बन जाएगा और उसके लिए जो वीसी है वही वही जवाब देंगे, वही रिस्पॉन्सिबल। करगिल युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बतौर पोर्टर अपनी सेवाएं देने वाले पोर्टर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि अभी तक उन्हें देश सेवा का मेवा अभी तक नहीं मिल पाया है और सेना में भर्ती करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद वो पिछले कई सालों से दरबदर हो रहे हैं। इन पोर्टरों ने अब सुनवाई न होने पर अपना आंदोलन तेज करते हुए 2 मार्च को जम्मू में राजभवन तक तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया और पोर्टरों ने चेतावनी दी कि अब अगर उनकी सुनवाई न हुई तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो हमारी सरकार है बीजेपी की, जिन्होंने, उनको भी शर्म नहीं आई, उन्होंने हमारे लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम यही डिमांड रखना चाहते हैं, 3 डिमांड हमारी है गवर्नमेंट आगे, और हमें लोगों के जहाँ तो जैसे 4 लड़कों को रखा गया है हमें भी रखा जाए, जहाँ हमें पैसा दिया जाए पिछला, जहाँ हमें पेंशन दी जाए, और हमारा अगला जो प्रोटेस्ट है
2 तारीख को हम जहाँ से अपने लड़के जितने हैं 5 डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम लोगों को सबको बुलाया है। जहाँ से हमारी जो तिरंगा रैली होगी गवर्नर साहब के पास होगी, हम उनके यही डिमांड रखेंगे चाहेंगे कि हम लोगों को कोई ना कोई हमारे लिए पॉलिसी भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में अगर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं रहा तो हम लोग सुसाइड करने पे उतर जाएंगे। इसकी जिम्मेवार हमारी दिल्ली की सरकार होगी, जम्मू के जो हमारे गवर्नर साहब है वो होंगे। आज से 6 साल पहले कश्मीर के पामपुर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले कैप्टन तुषार महाजन की शहादत को एक और बड़ा सम्मान मिला। उनकी जन्मभूमि उधमपुर में स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर कैप्टन तुषार मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल रख दिया गया और स्कूल में आयोजित आज कार्यक्रम के दौरान आज जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के अलावा शहीद के परिजनों की मौजूदगी में स्कूल का नामकरण किया गया। आज हम लोग सारा जो उधमपुर है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने अपने खास हेडक्वार्टर स्कूल मॉडल स्कूल जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी है, इसका नाम हमने तुषार महाजन जी जो हमारे शहीद थे उनके नाम पर रखा। उनके परिवार वालों ने, उनके पेरेंट्स के हाथों ये नाम जो है समर्पित किया गया। बहुत बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है और मैं चाहूँगी कि आने वाला युवा हमारे उधमपुर का, देश का ऐसे लोगों से सीखे और फिर आगे आने वाली पीढ़ी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब रूठों को मनाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसे ही लोगों की घर वापसी हुई जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। ये सभी लोग आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही। मैं इनको मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं कि ये आज फिर से अपने घर में वापस लौटे हैं। इनकी घर वापसी पुनः पार्टी में हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये वापस अपने घर लौटे हैं। और एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। और वैसे भी मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है, हर कार्यकर्ता की इंपॉर्टेंस है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां कार्यकर्ताओं का बोलबाला, मान सम्मान रहता है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यह पार्टी है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।